ड्रामा सीरियल दीवार की नेक्स्ट सीरियल होने वाली है बेहद धमाकेदार, क्योंकि आखिरकार क्या अहमर और आफिया का रिश्ता टूटने वाला है? क्या आफिया सच में अहमर को छोड़ देगी या फिर दोनों के बीच तलाक की नौबत लाने वाला कोई तीसरा शख्स है? क्योंकि आने वाली कहानी में आफिया खुद अहमर से कह देगी कि अब वो इस रिश्ते को और आगे नहीं चला सकती। ये सुनकर अहमर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस आफिया के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था, आज वही आफिया उससे रिश्ता खत्म करने की बात कर रही होगी। अहमर रोते हुए उससे पूछेगा कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन आफिया भी साफ कह देगी कि तुमने हमेशा अपने पिता की बातों पर भरोसा किया और मेरे एहसासों को नजरअंदाज किया। अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आफिया और अहमर दोनों की पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि आफिया के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश होगा फाहिद। वो अहमर के सामने आकर कहेगा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था आफिया तुम्हें छोड़ देगी, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी सादिया अहमर को रोक देगी और एक ऐसा शख्स जाहिर करेगी जिसे सुनकर अहमर भी हैरान रह जाएगा। सादिया कहेगी, मुझे लगा है आफिया ने खुद ये फैसला नहीं किया, किसी ने उसे हमारे खिलाफ भड़काया है। और फिर सादिया सीधे फाहिद और शाहिर साहब पर शक जाहिर करेगी। दूसरी तरफ आफिया अपने कमरे में अकेली बैठी होगी और उसके हाथ में एक ऐसा लिफाफा होगा जो उसकी पूरी सोच बदलने वाला है। लिफाफे के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत होगा। आफिया जैसे ही खत पढ़ेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा होगा, अगर तुम अहमर से नफरत करने की असली वजह जानना चाहती हो तो इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें अब तक जो सच बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। आफिया तस्वीरें देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरों में अहमर, फाहिद और शाहिर साहब एक ही जगह मौजूद होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये मुलाकात आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी होगी। आफिया को पहली बार महसूस होगा कि शायद जिस कहानी को वो सच समझ रही थी वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश है। तभी उसका फोन बजेगा। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज होगी। वो शख्स कहेगा, आफिया अगर असली हकीकत जानना चाहती हो तो आज रात पुरानी हवेली में अकेली आना, लेकिन अगर तुमने ये बात अहमर को बताई तो शायद तुम कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगी। आफिया कुछ पल खामोश रहेगी, लेकिन आखिरकार फैसला कर लेगी कि वो पुरानी हवेली जरूर जाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि उस सुनसान हवेली में उसका इंतजार कौन कर रहा है। रात होते ही आफिया चुपके से पुरानी हवेली पहुंच जाएगी। चारों तरफ सन्नाटा होगा। अचानक अंदर से कदमों की आवाज आएगी। आफिया डरते हुए पूछेगी, वो कौन है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? और तभी अंधेरे से एक शख्स बाहर आएगा। ये शख्स शाहिर साहब का पुराना दोस्त होगा। वो आफिया से कहेगा कि तुम्हें अहमर से दूर करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसकी असली कहानी आज तुम्हारे सामने आएगी। फिर वो आफिया के हाथ में एक फाइल देगा और कहेगा, इसमें वो सबूत हैं जो साबित करते हैं कि अहमर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि अहमर को ही धोखा दिया गया है। आफिया जैसे ही फाइल खोलेगी उसके हाथ कांपने लगेंगे। पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और फिर एक तस्वीर में उसे नजर आएगा फाहिद। आफिया हैरान होकर पूछेगी, फाहिद यहाँ क्या कर रहा था? और जवाब सुनकर, सालों से कोई नहीं जाता। अहमर बिना वक्त गंवाए गाड़ी लेकर आफिया को बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा। लेकिन इधर आफिया फाइल के आखिरी पन्ने तक पहुंच चुकी होगी और आखिरी पन्ने पर लिखा नाम देखकर उसकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि वहां लिखा होगा, फाहिद असली मास्टरमाइंड नहीं है। आफिया घबराकर पूछेगी, तो फिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है? वो रहस्यमयी शख्स धीरे से दरवाजे की तरफ देखेगा और कहेगा, वो शख्स जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। और तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुलेगा। अहमर वहां पहुंच जाएगा। आफिया उसे देखकर तुरंत फाइल अपने पीछे छिपा लेगी। अहमर परेशान होकर पूछेगा, आफिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आफिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही पूरी हवेली की बिजली बंद हो जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजेगी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब अहमर को भी पूरी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अचानक रोशनी वापस आएगी, लेकिन वो रहस्यमयी शख्स गायब हो चुका होगा। सिर्फ एक नया लिफाफा वहां पड़ा होगा। अहमर लिफाफा उठाएगा और जैसे ही उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ेगा, उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, अहमर अगर तुम आफिया को बचाना चाहते हो तो अपने ही घर के एक शख्स पर कभी भरोसा मत करना। अब अहमर और आफिया दोनों के सामने एक ही सवाल होगा, आखिर उनके अपने घर में वो कौन है जो बरसों से उनके रिश्ते को खत्म करने की साजिश कर रहा है? अहमर आफिया की तरफ देखकर कहेगा, तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, लेकिन अब मैं इस राज को हर हाल में बेनकाब करके रहूंगा। इसके बाद आफिया वो फाइल अहमर के हाथ में दे देगी और कहेगी कि ये मुझे इसी हवेली में मिली है। अहमर जैसे जैसे कागजात देखेगा उसे एहसास होगा कि उसके खिलाफ जो कुछ आफिया को बताया गया था उसमें बहुत कुछ झूठ था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने दस्तावेज पर पड़ेगी। अहमर उस दस्तावेज को देखकर अचानक रुक जाएगा, क्योंकि उस पर मौजूद दस्तखत उसके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं होंगे। वो कांपती आवाज में कहेगा, आफिया ये दस्तखत तो मेरे चाचा के हैं। आफिया भी हैरान रह जाएगी, क्योंकि जिस शख्स को वो हमेशा उनके साथ खड़ा समझती थी शायद वही इस पूरे खेल का हिस्सा हो। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आएगी।
अहमर और आफिया खिड़की से बाहर देखेंगे और वहां खड़ा होगा फाहिद। आफिया घबराकर कहेगी, फाहिद यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चला कि हम इस हवेली में हैं? और दोस्तों, यहीं पर आने वाली कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जहां सवाल सिर्फ अहमर और आफिया के रिश्ते का नहीं रहेगा, बल्कि सवाल ये होगा कि क्या उनके अपने घर का कोई शख्स ही इन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है? क्या आफिया को अहमर के खिलाफ भड़काने वाला फाहिद है? क्या शाहिर साहब भी इस साजिश में शामिल हैं? या फिर असली मास्टरमाइंड कोई ऐसा शख्स है जिस पर अहमर और आफिया दोनों आंख बंद करके भरोसा करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अहमर और आफिया का तलाक होगा या फिर आखिरी वक्त पर सामने आने वाला ये सच उनके टूटते रिश्ते को बचा लेगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अहमर फाहिद का सामना कैसे करता है और आफिया आखिर किस पर भरोसा करती है। आपको क्या लगता है, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।